हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद। आज हम लोग करेंगे जो आपकी 12th क्लास, जो 12वीं क्लास की जो इकोनॉमिक्स है, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है, उसका थर्ड लेसन, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ये लेसन हम शुरू कर चुके थे, कुछ पोर्शन हमने कर लिया है, ठीक है। उसी कड़ी में जो नेक्स्ट पार्ट है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी घटती सीमांत प्रतिस्थापन दर का नियम और उपभोक्ता की प्राथमिकताएं, यानी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, इसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बेटे। तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? देखिए, जो एक उपभोक्ता होता है, उपभोक्ता कौन होता है? जो वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग करता है, वो उपभोक्ता होता है। तो उपभोक्ता के पास जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे जैसे उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जो उसके लिए जो उसकी उपयोगिता होती है, उपयोगिता मतलब जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ डिजायरनेस होती है, वो क्या होती है? घटती जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे किसी उपभोक्ता के पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जो उसके लिए जो उसकी उपयोगिता होती है, यानी जो इंटेंसिटी होती है, वो घटती जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे किसी वस्तु की मात्रा उपभोक्ता के पास घटती जाती है, तो जो इंटेंसिटी ऑफ डिजायरनेस होती है ना, उपभोक्ता क्या होती है? वो बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रही है? कहने का अभिप्राय क्या है? कहने का अभिप्राय क्या है बेटे? जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है, जैसे जैसे उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु का प्रयोग करता है, तो जिस वस्तु को उपभोग बढ़ाता जाता है, जिस वस्तु का उपभोग बढ़ाता जाता है, तो जो उससे मिलने वाली जो इंटेंसिटी है, जो उपयोगिता है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता के लिए वो घटती जाती है। यानी कि जो उसका लाभ है, उसे जो मिलने वाला लाभ है, वो क्या होता है? वो घटता जाता है, जैसे जैसे जिस वस्तु को उपभोग बढ़ाया जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे जिस वस्तु का या जिस वस्तु की मात्रा का कम उपयोग किया जाता है, उससे मिलने वाला जो लॉस है, जो हानि है, कहीं ना कहीं उपभोक्ता के लिए वो बढ़ती जाती है। बात समझ में आ रही है? जैसे जैसे जिस वस्तु का उपभोग घट रहा है, उससे बढ़ने वाला लॉस बढ़ रहा है। कहने का मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ रही है, उपयोगिता बढ़ रही है तभी तो लॉस बढ़ रहा है वहां पे, है ना। कहने का अभिप्राय क्या है? जब उपभोक्ता एक वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु को उपभोग बढ़ाता है, तो जिस वस्तु को उपभोग बढ़ाता है, उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, और जिस वस्तु को वो घटा रहा है, उससे मिलने वाला जो लाभ है वो बढ़ता जाता है। ठीक है। तो सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है बेटे? सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या होती है? जैसे क्या होता है, आदमी वस्तु एक का उपभोग बढ़ाने के लिए, वस्तु एक का उपभोग बढ़ाने के लिए वस्तु दो की जितनी इकाइयों का त्याग करता है, गिव अप करता है, छोड़ता है, जिस दर पर वो त्याग किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एमआरएस, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, यानी कि घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? होता क्या होता है, एक वस्तु का उपभोग बढ़ाने के लिए दूसरी वस्तु को उपभोग घटाता है, तो जिस दर पर वो उपभोग घटाया जाता है एक वस्तु को उपभोग बढ़ाने के लिए, उस दर को क्या बोलते हैं? सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहा जाता है बेटा। उम्मीद है बेटा आपको समझ में आया होगा जो भी समझाया आपको। अब हम लोग बात करेंगे, इसी बात को हम टेबल के माध्यम से भी समझाएंगे। देखिए, हमने चार कॉम्बिनेशन लिए हैं, ए बी सी और डी। ओके, चार कॉम्बिनेशन लिए हैं। वस्तु एक है, गुड्स वन है, ये क्या आपकी गुड्स वन हो गई आपकी, और क्या आपकी ये गुड्स आपकी टू होगी। ओके, देखिए जो कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन ए क्या कहता है? जो गुड्स एक है उसकी एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, और जो गुड्स दो है उसकी 10 इकाइयों का प्रयोग किया जा रहा है, यानी 10 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं, जो वस्तु एक है उसकी मात्रा एक से बढ़ाकर दो कर देते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हमने वस्तु एक का उपभोग एक से बढ़ाकर दो कर दिया, ठीक है। जब हम इसका उपभोग बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इसकी कुछ इकाइयों को उपभोग घटाना पड़ता है। पहले हम इसकी 10 इकाइयों का उपयोग करते हैं, अब कितना करते हैं? 7 का, ठीक है ना। यानी कि इसकी एक इकाई के उपयोग की लागत कह लीजिए, इसके एक वस्तु को उपभोग जो आपने बढ़ाया है, ठीक है, तो इसकी कितनी इकाई का त्याग किया? 3 इकाइयों का, यानी कि एक वस्तु की लागत
3 वस्तु का त्याग है, मतलब 3 वस्तुएं छोड़ी हैं आपने और 1 वस्तु इसकी बढ़ाई है, ठीक है, तभी क्या आता है आपका 3:1। 3:1 मीन्स क्या है कि एक वस्तु एक की जो आप 1 इकाई का उपभोग बढ़ाते हैं, उसके लिए आपको वस्तु 2 की 3 इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। अब दूसरी अवस्था में देख लीजिए, सी में क्या होता है, सी में जब आपने 2 से 3 किया तो आपने जो वस्तु 2 थी, पहले आपने 3 इकाइयों का त्याग किया, तब कितनी इकाई त्याग करते हैं, 2 इकाइयों का। कहने का मतलब क्या है, आप इसका उपभोग बढ़ा रहे हैं, इसके लिए जो उपभोक्ता की जो इंटेंसिटी है घट रही है, इसकी बढ़ रही है। बढ़ क्यों रही है, पहले 1 इकाई के लिए आप 3 इकाई को त्याग किया, अब 1 इकाई के लिए आप कितनी इकाई को त्याग करने तैयार है, 2 इकाइयों को त्याग करते हैं। बात समझ में आ रहे हैं, पहले एक वस्तु की 1 इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए आपने वस्तु 2 की 3 इकाइयों का त्याग किया। जब आपने नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं तो 1 इकाई का उपभोग बढ़ाने के लिए आप 2 इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार है, और लास्ट में कितना त्याग करने के तैयार है, 1 इकाई का। बात समझ में आ रही है, कहने का अभिप्राय क्या है, जो बी सिचुएशन है, 1 से 2 किया, ये 10 से 7, यानी कि 1 उपभोग बढ़ाने के लिए आपने 3 को त्याग किया। 2 से 3 क्या 1 बढ़ाया है, अब आपने 2 का त्याग किया है। अब 3 से 4 किया है, अब आप वस्तु 2 की केवल 1 इकाई का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। बात समझ में आ रही है, और सबसे खास बात क्या है, सबसे खास बात क्या है, जो संतुष्टि का स्तर है वो हर संयोग पर, हर कॉम्बिनेशन पर वो समान बना रहता है। कहने का अभिप्राय क्या है, जो सेटिस्फेक्शन लेवल कंज्यूमर को ए कॉम्बिनेशन से मिलती है, ए कॉम्बिनेशन क्या है, गुड्स ए की 1 मात्रा है, गुड्स 2 की 10 मात्रा है, उतना ही संतुष्टि का जो स्तर है उसका बी कॉम्बिनेशन पर रहता है, जहां पर वस्तु 1 की 2 मात्रा का यूज करता है और वस्तु 2 की 7 मात्रा का, ठीक है, और सेम उपयोगिता, सेम सेटिस्फेक्शन उसको सी कॉम्बिनेशन से मिलता है, जहां पर वस्तु 1 की 3 मात्राओं का प्रयोग करता है और वस्तु 2 की 5 मात्राओं को। इसी प्रकार डी से 4 और 4, ठीक है ना। तो जो ये जो आपको टेबल्स है, ये क्या समझाती है, ये आपको जो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर है उसके बारे में हमें एक्सप्लेन करती है कि कैसे कैसे जब एक उपभोक्ता वस्तु 1 की इकाइयों को बढ़ाता है, किस दर पर वस्तु 2 की मात्राओं का त्याग करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि जो वस्तु 2 की जितनी इकाइयों का त्याग कर रहा है, त्याग करते करते जो इसकी जो उपयोगिता उसके लिए बढ़ती जा रही है और इसकी जो उपयोगिता उसकी वो घटती जा रही है, मतलब इसकी इंटेंसिटी घट रही है और इसके लिए इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी बढ़ रही है तभी वो उसकी कम इकाइयों का त्याग करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो इसी बात को हम लोग बेटे जो इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, उसके माध्यम से भी समझा सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो उपभोक्ता है ए बी सी और डी, इन चारों कॉम्बिनेशन में इंडिफरेंस है। इंडिफरेंस मतलब उदासीन है, तटस्थ है, ठीक है। इनकी चारों संयोगों से उपभोक्ता क्या मिलती है, समान संतुष्टि मिलती है, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब इसको हम डायग्राम के माध्यम से मिल जाते हैं। OX है, ये OY है। यहां पर आप वस्तु 2 ले लीजिए, ओके। यहां पर हम लोग क्या लेते हैं, वस्तु 1 ले लेते हैं, ओके। अब देखिए वस्तु 2 की 10 मात्राएं हैं आपके पास, तो 2 4 6 8 और ये 10, 2 4 6 8 और ये 10। अब देखिए वस्तु 1 की हमारे पास मैक्सिमम कितनी, 4 है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए एक कॉम्बिनेशन क्या कहता है, गुड्स 1 की 1 मात्रा है, गुड्स 2 कितनी है, 10, तो ये 10 हो गया आपका बेटे और ये आपका 1 हो गया, ओके। अब कॉम्बिनेशन बी क्या कहता है, बी कहता है गुड्स 1 की 2 मात्राएं हैं और 2 कितनी है, 7, तो 7 कहां पर आएगा, 6 और 7 के बीच में आ जाएगा, 6 और 8 के बीच में आ जाएगा, ये हो गया आपका बेटे कॉम्बिनेशन 2 बी हो गया। सी में क्या है, सी की 3, उसकी 1 की 3 है, उसकी कितनी है, 5, 6 और 4 के बीच में 5 हो जाएगा, ये हो गया बेटे। फिर कितना है, 4 और 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे आपका इंडिफरेंस कर्व। पॉइंट्स को मिला लीजिए, IC, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी और कॉम्बिनेशन डी, ठीक है। तो जो
जो संतुष्टि उपभोक्ता को बेटे ए कॉम्बिनेशन से मिलती है, सेम सेटिस्फैक्शन उसको बी से मिलती है, सेम सेटिस्फैक्शन सी से, इनकी इसको क्या बोलते हैं? कहने का अभिप्राय क्या है कि जो उपभोक्ता है ए और बी या सी या डी, आपस में जो चारों कॉम्बिनेशन है कहीं ना कहीं एक दूसरे से तटस्थ है, उदासीन है। ठीक है, यानी कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व है ये क्या शो करता है? उदासीनता वक्र वह वक्र होता है जो दो वस्तुओं के, जैसे वस्तु एक और दो वस्तुओं के विभिन्न संभव संयोग दिखाता है, जिसके हर संयोग से किसी भूत को क्या मिलती है? समान संतुष्टि मिलती है। कहने का मतलब क्या है? जो ये आईसी कर्व है, इस आईसी कर्व पर दो वस्तुओं के असंख्य न्यूमेरियस असंख्य संयोग हो सकते हैं, जिसके हर संयोग से क्या मिलती है? उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है, कहने का अभिप्राय उपभोक्ता अपने जो भी कॉम्बिनेशन है, दो कॉम्बिनेशन है, उन दो कॉम्बिनेशन में वो तटस्थ रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है मेरे बेटा, बड़ा आसान सा प्रश्न था, उम्मीद है मेरे बेटे समझ में आया होगा। अगर नहीं आए एक दो बार ध्यान से सुनेंगे, आसानी से ये आ जाएगा। धन्यवाद।